डियर स्टूडेंट्स, 18 जनवरी के सैनिक स्कूल के एग्जाम के लिए आप सभी रेडी हो चुके होंगे और आई होप आप सभी ने अभी तक एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लिया होगा। जिन बच्चों ने नहीं किया है, वीडियो देख रहे हो, तुरंत एडमिट कार्ड डाउनलोड करो। एडमिट कार्ड आपको किस वेबसाइट पे जाके डाउनलोड करना है तो मैं आपको ऑफिशियल वेबसाइट बता देता हूं। इस लिंक पे जैसे ही क्लिक करोगे, डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा ये वाली लिंक, जैसे क्लिक करोगे उस पेज पे पहुंच जाओगे जहां से आपको अपना एडमिट कार्ड, नॉट एप्लीकेशन फॉर्म, एडमिट कार्ड डाउनलोड करना है। इसके बाद एडमिट कार्ड में क्या क्या चीजें लिखी हुई है, इतनी सारी लिखी हुई, उसमें अंडरटेकिंग भी है ना। आपने देखा होगा सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म है, उसका क्या मतलब है, क्या चीजें हैं, सब कुछ मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। अपने दोस्तों भाई बंधुओं के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर करें, है ना। एडमिट कार्ड का वीडियो मैंने पहले ही आपको बना के बता दिया था, साथ ही जो गलती मिस्टेक हो जाए उसके लिए भी सब कुछ बता दिया था। अगर उसमें मिस्टेक हो एडमिट कार्ड में तब क्या कर सकते हो। अब मैं एक एक पॉइंट को डिटेल वाइज पूरी तरीके से पढ़ने वाला हूं, सब कुछ आपको बताने वाला हूं, तो ध्यान से पूरा वीडियो देखना है। आप सभी को करना क्या है, इस वेबसाइट पर डायरेक्ट जाओ या फिर किसी भी ब्राउजर पे जाओ और आप सर्च करो क्या, सैनिक स्कूल एनटीए। देखो यहां पे क्लियर दिख रहा होगा सैनिक स्कूल एनटीए, जो पहली वेबसाइट आएगी उस पर क्लिक कर दो। क्लिक करने के बाद आप नीचे की ओर जाओगे बेटा, तो यहां पे कैंडिडेट एक्टिविटी में आपको देखने को मिलेगा क्या, एडमिट कार्ड फॉर ऑल इंडिया सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जाम 2026। अब देखो यहां पे ये एडमिट कार्ड दिख गया। अब जैसे इस पे क्लिक करोगे ऐसा कुछ पेज ओपन होगा। कैंडिडेट लॉगिन, एप्लीकेशन नंबर डालो, पासवर्ड डालो और अपनी सिक्योरिटी पिन यहां पे जो गिवन है उसको एंटर करो और फिर आप लॉगिन कर सकते हो। कुछ बच्चे पासवर्ड के बारे में पूछ रहे थे, तो बेटा यहां पे जो आपने पासवर्ड स्टार्टिंग में रजिस्ट्रेशन के टाइम फिल किया होगा वही यहां पे पासवर्ड होगा और आपका एडमिट कार्ड डाउनलोड हो जाएगा। कुछ इस तरीके का आपका एडमिट कार्ड दिखने वाला है, देख लो बेटा, कुछ इस तरीके का। मैंने कुछ पर्सनल जो इंफॉर्मेशन है बच्चों की छिपा दी है। बाकी ये देखो जो फर्स्ट पेज है बेटा, फर्स्ट पेज में आपकी जो सेंटर वगैरह की डिटेल वगैरह है, ठीक है, जो भी आपकी परीक्षा से रिलेटेड डिटेल है, मीडियम वगैरह है, और साथ ही इसी में आपका सेल्फ डिक्लेरेशन अंडरटेकिंग का फॉर्म है। तो आपको करना क्या है बेटा, यहां पे कैंडिडेट की फोटो लगेगी, यहां पे कैंडिडेट की पासपोर्ट साइज की आपको फोटो लगानी है, याद रखिएगा। और जो पासपोर्ट साइज जो फोटो है, यहां जो फोटो लगी है ना, ये हमारा स्टूडेंट है, तो बिल्कुल ये फोटो इसने लगाई, तो यहां पे भी उसको यही फोटो लगानी होगी। साथ ही क्या है, कैंडिडेट के लेफ्ट थंब का, यानी कि बाएं हाथ का जो अंगूठा है उसका यहां पे आपको थंब इंप्रेशन लगाना है, याद रखना है, ठीक है। चलिए इसके बाद यहां पे पेरेंट सिग्नेचर, तो मम्मी या पापा किसी की यहां पे सिग्नेचर करा लो। ये तीन चीज आपको पहले ही कर लेना है एग्जाम सेंटर पहुंचने से पहले। और बाकी जो ये वाला है, यहां पे आपको कैंडिडेट का सिग्नेचर, तो ये आपको इन्विजिलेटर जो पर्यवेक्षक होंगे रूम में जहां पेपर दोगे, वहां एक टीचर होंगे, उनके सामने ये साइन करना है कैंडिडेट को। मतलब यहां बच्चे की फोटो लगेगी कैंडिडेट की, ये पहले कर लो। यहां पे लेफ्ट थंब का इंप्रेशन पहले ही कर लो, राइट थंब नहीं बेटा, लेफ्ट थंब, है ना। और यहां पे पेरेंट के सिग्नेचर होंगे, पहले ही करा लो। और ये वाली चीज बस एग्जाम जब दोगे उस समय जो टीचर होंगे वो कराएंगे, ठीक, उनके प्रेजेंस में करना है। और बाकी याद रखना बेटा, जो आपने यहां पे एक फोटो लगाई हो तो लग गई, साथ में एक फोटो और ले जाइए। वैसे एक बोला गया, दो ले जाओ, क्योंकि जो अटेंडेंस सीट होगी ना वहां भी एक फोटो लगानी होगी इस बार, कि आप प्रेजेंट थे या नहीं देखने के लिए, इसलिए एक फोटो और लो, दो फोटो रख लो टोटल, ओके। चलिए अब देखो बेटा, इतने सारे इंस्ट्रक्शंस लिखे हुए, इतने सारे पॉइंट है, इतने सारे पॉइंट हिंदी और इंग्लिश में, तो सारी चीजों को मैं डिटेल में आपको बताने वाला हूं। ध्यान से पूरा वीडियो आपको देखना है ताकि इंफॉर्मेशन पहुंच जाए आप तक। देखो बेटा, पॉइंट नंबर 1 से हम स्टार्ट करेंगे, एक एक पॉइंट को मैं डिस्क्राइब करता चलूंगा। चलो पढ़ो बेटा, स्टार्टिंग से देखते जाओ। यहां लिखा हुआ है कि इस प्रवेश पत्र में 3 पृष्ठ है, ठीक है। जो पृष्ठ मतलब पेज नंबर 1 में क्या है, जो भी आपका जो सेंटर डिटेल है, ठीक है, कहां आपका एग्जामिनेशन सेंटर है, आपका मीडियम क्या, ये सब चीजें हैं। और 2 और 3 में हिंदी और इंग्लिश में इंस्ट्रक्शंस लिखे हुए हैं, तो ये सब चीजें आपको मैंने बता दी, ये सब तो बता दिया है। और पेज 1 में जिसमें व्यक्तिगत और परीक्षण विवरण के साथ साथ स्वघोषणा मतलब अंडरटेकिंग सेल्फ डिक्लेयरिंग फॉर्म है, माता पिता अभ्यर्थी के हस्ताक्षर शामिल है, परीक्षा केंद्र पर्यवेक्षक को जमा करना आवश्यक है। अब देखो जो अंडरटेकिंग है वो जो इन्विजिलेटर होंगे वो रख लेंगे उसको, और क्या क्या चीजें पहले से करनी है, क्या चीजें बाद में करनी है, ये मैं बता चुका हूं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा नेक्स्ट पेज पे। अब इसमें लिखा हुआ है कि आपने एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लिया है, अगर सावधानी पूर्वक उसको जांच करो, अगर कुछ भी गड़बड़ है बेटा, तो ये देखो, ये दिख रहा है आपको ऑल इंडिया सैनिक स्कूल, ऑल इंडिया सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जाम @nta.ac.in पर ईमेल कर दो बेटा कि ये गड़बड़ी थी, ताकि बाद में जब एडमिशन हो ना तो उस समय आपके पास सबूत रहे कि ये गड़बड़ी थी और हमने उसको बता दिया था। जो भी यहाँ पे एडमिट कार्ड देखो वहां पे गड़बड़ी लगे, या फिर आप देखो जो एनटीए का हेल्प डेस्क में नंबर होगा, इस पे आप कॉल कर सकते हो सुबह 10 बजे से 5 बजे के बीच। अब तो समय गया, वैसे वैसे मैंने पहले बता रखा है, अगर लेकिन फिर भी अभी समय है तो एक बार कर देना इसको, ओके। फिर आगे बढ़ते हैं, देख लो, भले ही किसी अभ्यर्थी ने, अब ये लिखा हुआ जो थर्ड पॉइंट है बेटा, ये वाला जो पॉइंट, इसका मतलब है कि कोई कोई बच्चे ऐसे होते हैं जो बहुत बार आवेदन करते हैं,
2026 के लिए, ठीक है, एक ही स्टूडेंट 2-3 बार आवेदन, तो जिससे आपका एडमिट कार्ड जनरेट हो रहा है, तो केवल ऐसा नहीं होगा कि अलग अलग एडमिट कार्ड आ गए बच्चे के तो अलग अलग बार बार एग्जाम देने, एक ही एडमिट कार्ड आपका वैलिड होगा। और जो एडमिट कार्ड है ना, जो आपने बेसिक एलिजिबिलिटी, जो आपने बेसिक मतलब कंडीशंस को फुलफिल किया एग्जाम देने के लिए, उसके बेस पे आपका एडमिट कार्ड नोट किया गया। अगर वहां भी डिटेल चेक की जाएंगी और मैच नहीं हुई आपकी, तो आपको वहां से भेजा जा सकता है, याद रखिएगा, है ना। जो भी डिटेल्स है अपनी आईडी वगैरह, आईडी प्रूफ वगैरह लेके जाना है आपको, वहां पे सारी चीजें देखी जाएंगी। ऐसा नहीं कि अलग अलग एक ही बच्चे ने 2 फॉर्म भर लिए तो 2 जगह उनको अलग अलग जाना पड़ेगा, ऐसा नहीं होता, ठीक है, याद रखिएगा। वही लिखा हुआ है कि भले किसी अभ्यर्थी ने कई बार आवेदन किया हो, वह ऑल इंडिया सैनिक स्कूल 2026 के लिए एक प्रवेश पत्र जिसमें व्यक्तिगत और परीक्षा विवरण दिए गए हैं, पर केवल एक ही बार उपस्थित होने की अनुमति है। यदि अभ्यर्थी पात्रता रखता हो तो यह प्रवेश पत्र केवल परीक्षा के समय मान्य होगा, ठीक है ना। और याद रखो बेटा, जब आप एडमिट कार्ड डाउनलोड कर रहे हो तो 2-3 एक्स्ट्रा करके रखो, लेकिन जब आपका जो एडमिशन का प्रोसेस होगा ना, जब ई काउंसलिंग का प्रोसेस चलेगा, उस समय जरूरत पड़ती है एडमिशन के टाइम पे, इसलिए 1-2 एक्स्ट्रा रखो, क्योंकि फिर जो आपकी वेबसाइट है वहां से एडमिशन का जो लिंक है वो हट जाएगा, इसीलिए डाउनलोड करके रखो। नेक्स्ट, यह प्रवेश पत्र अंतिम है जो कि सूचना विज्ञापित में दी गई पात्रता के अधीन है। मतलब कह जा रहा है कि ये जो एडमिट कार्ड ये प्रोविजनल है बेटा, ये एडमिट कार्ड तभी जनरेट हुआ है जिससे आपने जो सैनिक स्कूल की जितनी भी कंडीशंस थी ना, जो एलिजिबिलिटी थी, उसको फुलफिल किया, इसलिए आपको एडमिट कार्ड दिया गया। इससे ये मत समझना कि आपका फाइनल एडमिशन भी हो जाएगा, नहीं, उस समय डॉक्यूमेंट्स वगैरह सारी चीजें चेक की जाएंगी कि जो आपने डिटेल दी है वो सही है या नहीं, तब जाके फाइनल एडमिशन होगा, मेडिकल होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। आगे, प्रवेश पत्र किसी अन्य व्यक्ति को, हाँ, अभी जो अपना प्रवेश पत्र, ये कभी नहीं करना कि अपना आपने क्या किया, प्रवेश पत्र 2-3 बार फॉर्म भर दिया, दूसरे किसी को दे दिया, तो ये बिल्कुल पॉसिबल नहीं बेटा कि अपना प्रवेश पत्र किसी को, अगर पकड़ा गए तो समझ लो फिर आपको पूरी तरीके से हटा दिया जाएगा और आपको हो सकती है सजा भी मिल जाए। देखो, दंडनीय अपराध है लिखा हुआ है। नेक्स्ट आगे देखें तो परीक्षा केंद्र बदलने के अनुरोध। आप देखो, अगर आप बोल रहे हो, पहले से हो सकता है किसी स्टूडेंट किया, सर जी हमारा एग्जामिनेशन सेंटर बदल दीजिए, तो ये पॉसिबल नहीं है, याद रखिएगा ये। और आपको अपने ही जो परीक्षा सेंटर वहीं जाना है एग्जाम देने, कहीं और जाओगे तो समझो खत्म हो गए। खत्म हो गए मींस कि आपको एग्जाम देने नहीं दिया जाएगा। ऐसा नहीं कि कहीं भी जाओ तो कुछ किसी तरीके से आपको बोल दिया जाएगा चलो एग्जाम दे लो, ऐसा पॉसिबल नहीं है, ठीक, याद रखना कि परीक्षा केंद्र में कोई बदलाव नहीं किया जाएगा और परीक्षा केंद्र जो आपका गिवन है वहीं जाना है। अगर वहां नहीं गए तो फिर खेल खत्म है आपका, फिर खेल खत्म है, फिर समझो एग्जाम ही नहीं दिला पाओगे आप, ठीक, चाहे कुछ भी कर लो, आपको जाना उसी सेंटर में जो गिवन है। चलिए फिर इसके बाद है, इट इज सजेस्टेड दैट द कैंडिडेट में वेरीफाई द लोकेशन ऑफ एग्जामिनेशन वेन्यू। बोला जा रहा है कि जो अभ्यर्थी हैं, जो भी स्टूडेंट से, एक दिन पहले जाके देख ले एग्जामिनेशन सेंटर, ताकि पहुंचने में कोई आपको दुविधा का सामना ना करना पड़े। तो ये तो आप सभी ने कर लिया होगा। बाकी आपको जो रिपोर्टिंग टाइम दिया गया, तो आपका रिपोर्टिंग टाइम बेटा, एग्जाम टाइम है 2 बजे से लेकर 4:30 बजे से, है ना, 2 बजे से 4:30 बजे तक, और रिपोर्टिंग टाइम है 12 बजे। कब से? 12 बजे से स्टार्ट हो जाएगा, गेट ओपन हो जाएगा, आप सभी एंट्री लेना स्टार्ट कर दोगे, और गेट क्लोजिंग टाइम है 1:30 बजे। 1:30 बजे के बाद किसी को एंट्री नहीं दी जाएगी। ये सब बातें याद रखनी है, एक एक पॉइंट बता रहा हूं बेटा जो उसमें लिखी हुई है। गेट बंद होने की निर्धारित अवधि, मतलब कि 1:30 बजे के बाद किसी भी अभ्यर्थी को केंद्र में घुसने की अनुमति नहीं दी जाएगी, ठीक। चलिए, किसी भी अभ्यर्थी को, कोई भी स्टूडेंट है बेटा, प्रवेश पत्र केवल शीर्ष पृष्ठ जिसमें व्यक्तिगत और परीक्षण विवरण के साथ साथ स्वघोषणा, माता पिता के हस्ताक्षर हो, वैध आईडी प्रिंट के बिना परीक्षा केंद्र में घुसने की अनुमति नहीं दी जाएगी, ठीक है। तो बोला जा रहा है कि आप एडमिट कार्ड लेके नहीं जा रहे हो तो आप एंट्री ले ही नहीं सकते, क्योंकि उस एडमिट कार्ड में आपके परीक्षा की डिटेल भी है, साथ में अंडरटेकिंग भी है जो कि जमा कर ली जाएगी इन्विजिलेटर के द्वारा, ठीक है। चलिए, और अभ्यर्थियों को परीक्षा केंद्र में केवल निम्नलिखित वस्तुओं को ही अपने साथ ले जाने की अनुमति है। देख लो बेटा, ये वो 5 इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो बिल्कुल लेके जानी है। जैसे पर्सनल ट्रांसपेरेंट वाटर बॉटल रख लो बेटा, 2.5 घंटे का एग्जाम है, दिक्कत हो सकती है ना, तो ये रख लो। क्लास 9 वालों को 3 घंटे का होता है तो वो भी एक अपने लिए रख सकते हैं, रखना है बिल्कुल उनको भी। इसके बाद है सिंपल ट्रांसपेरेंट बॉल पॉइंट पेन है तो ब्लू या ब्लैक बॉल पॉइंट पेन हमेशा जो ले जाते हो वो ले जाना। इस बार बोल दिया ट्रांसपेरेंट तो आपको मैं बता चुका हूं, ठीक है, तो ब्लैक रख लो, ज्यादा अच्छा रहता है, ओके। चलिए, और इसके बाद है एडमिट कार्ड डाउनलोड एनटीए की वेबसाइट से, जो मैंने आपको बता दिया। इसके बाद 1 एडिशनल पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ जो आपको अटेंडेंस सीट में लगाना है, ये एक्स्ट्रा है, इसलिए 1 नहीं 2 रख लो बेटा, इमरजेंसी केस के लिए 2 पासपोर्ट साइज अपनी फोटोग्राफ रख लो। और ओरिजिनल आईडी प्रूफ आपको रखना है, स्कूल आईडी फोटोग्राफ के साथ, या आधार कार्ड रख लो, राशन कार्ड रख लो, पासपोर्ट रख लो, है ना। ऐसा नहीं कि मोबाइल फोन से स्कैन किया हो या उसकी फोटोकॉपी दिखा रहे हो तो वो नहीं चलने वाला, ओरिजिनल लेकर जाना है, ठीक। चलिए, बाकी केंद्र पर पहुंचने से पहले
जो भी आपको अंडरटेकिंग में जो जो चीजें थी उसको क्लियर लिख देना है। ये चीजें क्लियर कर लेना है क्या, कि जब आप पहुंच रहे हो तो जो आपके एडमिट कार्ड में, बेटा देखो एडमिट कार्ड में क्या क्या गिवन है, अभी मैं दिखा देता हूं। ये अंडरटेकिंग में क्या क्या जरूरत पड़ेगी, एक सेकंड बस रुक जाना। ये मूव तो नहीं हो रहा, चलो बेटा, अच्छा कोई बात नहीं, अच्छा रुक जाओ, ये हो गया, ये हो गया, चलो ठीक है। हाँ ये देखो, तो यहां पे वही बताया गया है कि यहां पे अपना फोटो जो है, आपको अपनी पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ जो एप्लीकेशन फॉर्म में फिल की थी वो यहां पे आपको चिपका लेना है, पेस्ट कर लेना है। यहां पे लेफ्ट थंब का इंप्रेशन लगेगा, ठीक है, अच्छे से करना, ऐसा नहीं बिल्कुल हल्का सा ऐसा लगा दिया, ये भी ध्यान रखना। साथ में आप पेरेंट के सिग्नेचर पहले ही से करा लेना। बस यहां पे जो स्टूडेंट जो पेपर देगा बेटा, उसके जो साइन है वो टीचर के सामने होंगे जो आपके एग्जाम हॉल में होंगे, ठीक है। इतनी चीजें आप याद रख लेना, वही चीज यहां पे भी गिवन है। आगे बढ़े, फिर चलिए आगे बढ़ते हैं। यही चीज लिखा हुआ है देखो कि अंडरटेकिंग में आवश्यक विवरण दर्ज करना होगा, निर्धारित स्थान पर फोटोग्राफ को चिपकाने, बाएं हाथ के अंगूठे का निशान लगाएं और अभ्यर्थी के माता पिता के हस्ताक्षर कराने होंगे। उन्हें यह सुनिश्चित करना चाहिए कि उनके बाएं हाथ के अंगूठे का निशान स्पष्ट है, धब्बा ना लगे, ये हल्का सा टच बस कर दिया। और अभ्यर्थी को अपना हस्ताक्षर परीक्षा के दिन परीक्षा कक्ष में पर्यवेक्षक यानी इन्विजिलेटर के सामने करना होगा। आगे बेटा, अभ्यर्थी को परीक्षा केंद्र में कोई व्यक्तिगत सामान ले जाने की अनुमति नहीं है। बोला जा रहा है कोई भी पर्सनल सामान ले जाओगे तो कोई भी व्यक्तिगत सामान सुरक्षित रखने के लिए कोई व्यवस्था नहीं है। अगर आप लेके जा रहे हो तो उसके जिम्मेदार आप ही होगे बेटा। अगर वो सामान गुम गया तो उसके जिम्मेदार जो वहां एग्जामिनेशन हॉल सेंटर में कोई नहीं होगा, आप होगे जिम्मेदार, ठीक है। वही बोला गया क्योंकि वहां कोई व्यवस्था नहीं है ऐसी। आगे, परीक्षा परिसर में क्या क्या चीजें नहीं ले जानी, तो वही सब लिखिए बेटा। मोबाइल फोन नहीं ले जा सकते, गैजेट्स नहीं ले सकते, इलेक्ट्रॉनिक, ठीक है, टेबल, हाइलाइटर, चश्मे, ठीक है, कैप, भोजन, ठीक है, नुकेले उपकरण, ये सारी चीजें, पर्स वगैरह कुछ भी नहीं ले जा सकते जो परीक्षा परिसर में। ये क्लियर बातें लिखी हुई है। वॉलेट, पर्स, ठीक है, आप क्या क्या ले जा सकते हो देखो बेटा, ठीक है, नीले और जो काले बॉल पॉइंट पेन है वो ले जा सकते हो। बाकी यहाँ पे कोई कागज, पुस्तक, टेबल, सूत्र, फॉर्मूला वाला कुछ भी ये सब चीजें आप लेकर नहीं जा सकते। याद रखना बेटा, ये नियम के उल्लंघन के अंतर्गत आएगा, है ना। तो आप घड़ी बोल रहे हो तो अपने रिस्क पे ले जाना, लिखा नहीं हुआ है, घड़ी की जरूरत नहीं बेटा, रूम में घड़ी लगी होगी, कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। जितनी चीजें मैंने बताई उतनी चीजों को याद रख लेना। नेक्स्ट, आगे, अभ्यर्थी को केवल उनके लिए आवंटित की गई, हाँ अब अपने सीट में ही बैठो, जैसे बताया गया ना कि एग्जामिनेशन सेंटर जो दिया गया उसी में जाओ, ऐसा नहीं कहीं और पहुंच जाओ। अगर ऐसा हुआ तो खेल खत्म है, मैंने बोल दिया, कोई चांस नहीं है कि आपको वहां दूसरे सेंटर में एग्जाम देने के लिए अलाउ किया जाए, कोई पॉसिबल ही नहीं है, यहाँ पे चांसेस ही नहीं है, खेल खत्म है वहां। उसी प्रकार दूसरे के सीट पे नहीं बैठना है, अपने रूम पे हो तो दूसरे के सीट पे नहीं बैठना है, जहां इन्विजिलेटर बोले कि यहां बैठो वहीं बैठना है ना। कि सर जी यहां पे धूप नहीं आ रही, हम इधर बैठेंगे, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है, स्कूल नहीं है आपका, है ना। आगे, कैंडिडेट आर एडवाइज टू लिसन द इंस्ट्रक्शंस। हाँ, अब बोला जा रहा है कि जो भी इन्विजिलेटर बोलेंगे, जो इन्विजिलेटर होंगे, पर्यवेक्षक होंगे, जो भी जानकारी देंगे, जो भी इंस्ट्रक्शन निर्देश देंगे, उनको बिल्कुल ध्यान से सुनना है, उनकी बातों को मानना है। क्योंकि वो बताएंगे बेटा कि सारी चीजों को कैपिटल लेटर में लिखो, यहां पे आपको ये डिटेल फिल करनी है, यहां पे आपको ये डिटेल फिल करनी है, यहां पे बच्चों को सिग्नेचर करने हैं, यहां पे अटेंडेंस शीट में फोटो लगाने, सब कुछ वो बताएंगे, तो उनकी बातों को ध्यान से सुनना। साथ ही अगर आप घड़ी नहीं रखे हुए हो, मान के चलिए दीवार में भी घड़ी नहीं लगी, तो उनसे पूछ सकते हो, सर जी कितना समय हो गया, कितना समय बचा हुआ है, वो सारी इंफॉर्मेशन आपको देंगे, ठीक है, उनसे पूछना। लेकिन जैसे ही क्वेश्चन पेपर सॉल्व करना स्टार्ट करोगे वो आपकी मदद नहीं करेंगे। बाकी जैसे एग्जाम स्टार्ट होगा उसके 10 मिनट पहले आपको क्या दिया जाएगा, प्रश्न पेपर दिया जाएगा, उसी के अंदर OMR सीट भी होगी और उसको बताया जाएगा कि उसकी जो सील होगी उसको आपको कब हटाना है और फिर स्टार्ट करना है क्वेश्चन पेपर सॉल्व करना। देखिए क्वेश्चन पेपर में भी अपना आपको डिटेल लिखना पड़ता है, नाम वगैरह, तो वो सब आपको फिल करना है, वो सब बताएंगे इन्विजिलेटर की कहां पे क्या चीजें लिखनी है, ठीक है ना। चलो, और क्वेश्चन पेपर में क्या करना फिर आगे आपको बताऊंगा कि क्वेश्चन पेपर में टोटल दिए गए होंगे कि इतने पृष्ठ हैं, इतने पेज हैं, तो क्वेश्चन पेपर में एक बार सारे पेज देखोगे, सारे पेज सही है, उतने ही पेज हैं, कोई पेज ऐसा तो नहीं ब्लैंक हो। अगर ऐसा है प्रश्न पेपर में कोई गड़बड़ी है तो आप उनको दे सकते हो, सर जी गड़बड़ी है, ऐसा नहीं कि आप स्टार्ट कर दो इसके बीच में गड़बड़ी मिल रही है, तब पॉसिबल नहीं है बेटा, याद रखना, शुरू में ही चेक कर लेना सारी चीजें। अब अगर प्रश्न पुस्तिका में कोई विसंगति होने पर इस मामले की सूचना आपको किसको देनी है, पर्यवेक्षक यानी कि इन्विजिलेटर को देनी है। आगे बढ़े बेटा, आगे फिर से देख लो जल्दी से। और OMR शीट में आपको क्या करना है, गोले करने हैं, सिंपल सा, अच्छे से, बिल्कुल अच्छे से, ऐसा नहीं कि हल्के से टच कर दिया तो हो गया। और जब तक
उत्तर पुस्तिका की सील तब तक खोलने की अनुमति नहीं है जब तक कि पर्यवेक्षक ना बोल दे, है ना, कि आपको क्वेश्चन पेपर मिल गया, अब उसको ओपन करके आप चालू नहीं कर देना जब तक वो ना बोले, जब बोले तभी स्टार्ट करना। और ओएमआर शीट को मोड़ना नहीं है, ओएमआर शीट को, और लास्ट में ओएमआर शीट आपको जमा करनी है, साथ में सर से पूछ लेना सर जी और कुछ तो जमा नहीं करना, ऐसा उठना नहीं कि जैसे ही पेपर कंप्लीट हुआ अपना ओएमआर शीट वहीं रखा और आप चले गए। बेटा देखो जो सेल्फ अंडरटेकिंग फॉर्म है उसको भी जमा करना है, समझो बात, ओके। और फिर क्या क्या चीजें जमा करनी है एक बार उनसे पूछ लो, सर मेरा सिग्नेचर हो गया, तो जब वो बोले सभी बच्चे जा सकते हो तभी जाना है, पहले से उठ के नहीं जाना है, ओके। कोई आपको ब्रेक नहीं मिलेगा। अगर इमरजेंसी मान के चलो आपको टॉयलेट वगैरह जाना, बाथरूम, तो एक बार पूछ लेना सर जी ऐसा है तो जाने देंगे तो ठीक है, वैसे तो लिखा हुआ है कि यहां पे कहीं भी जाने दिया जाए लेकिन टॉयलेट बाथरूम के लिए तो आपको जाने दिया जाएगा, ठीक। चलिए बाकी आगे बढ़ते हैं। तो अपना जो भी ओएमआर शीट में भी आपको अपनी जो बेसिक डिटेल है वो तो भरनी है, इन्विजिलेटर से पूछते जाइएगा, कोई गड़बड़ी नहीं करना है, और किसी भी तरीके की याद रखना ओएमआर शीट फटनी नहीं चाहिए, गलती कर दो तो उसमें आपको इंक वगैरह का या व्हाइटनर वगैरह का, रबड़ वगैरह का यूज नहीं करना है, बिल्कुल सारी जानकारी को भरो और पूछते जाओ ना, जब बेसिक डिटेल भरोगे तो पूछ सकते हो इन्विजिलेटर से, सर जी यहाँ पे रोल नंबर ही लिखना है ना, ठीक है, सर जी यहाँ पे हमको क्वेश्चन बुकलेट नंबर मिलाना है ना, तो सारी चीजें पहले बता चुका हूं मैं, वही सब चीजें उनसे पूछ लो। अगर कोई संदेह हो रहा है, कोई दिक्कत आ रही है तो उनसे पूछो, बेसिक इंफॉर्मेशन भरने में जो इन्विजिलेटर होंगे आपकी मदद करेंगे। बाकी देखो करेक्ट मेथड बताया गया है कि जैसे कि देखो ये आंसर है तो देखो इसमें एक गोला कर दिया गया, कोई एक ही तो होगा, चार में से कोई एक आंसर, इसमें डबल वाला ये भी नहीं चलेगा, ये भी नहीं चलेगा, ये भी नहीं चलेगा, और इतना गोला कर रहे हो तो ये भी नहीं चलेगा, ठीक है, याद रखिएगा ये तरीका इसमें बताया गया कि इस तरीके से आप ओएमआर शीट भर सकते हो। बाकी देखो बेटा नेक्स्ट कि गलत प्रतिक्रिया से कोई नकारात्मक, मतलब अगर आपने गलत आंसर दे दिया, ठीक है, मान के चलिए क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर सी होगा लेकिन आपने बी लगा दिया तो आपको उसके नंबर नहीं मिलेंगे, अलग से कोई नंबर एक्स्ट्रा नंबर नहीं करते, मतलब निगेटिव मार्किंग नहीं होती, यही बताया गया है। और याद रखना बेटा जो ये उम्मीदवारी है आपकी परीक्षा के लिए, ये तो आपकी जो बेसिक जो आपने कंडीशन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को फुलफिल किया है उसके अकॉर्डिंग है, फिर फाइनल मेडिकल जांच, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, सब कुछ चेक होने के बाद आपका फाइनल एडमिशन होगा, ठीक है। अगर कुछ भी गड़बड़ी हो गया आपके प्रवेश प्रक्रिया के दौरान, मतलब कि किसी भी चरण में, मान के चलिए मेडिकल में या फिर जो आप डॉक्यूमेंट सबमिट करें उसमें गड़बड़ी है, तो फिर आपका जो सीट है, जो आपका एडमिशन है वो कैंसिल हो सकता है। देखो परीक्षार्थी को परीक्षा की समाप्ति से पहले अपने क्लास को आप छोड़ नहीं सकते, समझ में आ रही बात, मतलब कि 2 बजे से पेपर स्टार्ट होगा, अगर पेपर आपने 4 बजे भी कर लिया फिर भी आपको 4:30 बजे ही अपने रूम से निकलना है, वो बताएंगे इन्विजिलेटर, जब बताएंगे उसी टाइम निकलना है। बाकी आगे परीक्षा पूरी होने पर अभ्यर्थी को पर्यवेक्षक से मिले निर्देश के प्रतीक्षा करना है और उन्हें यह सलाह दी जाती है कि पर्यवेक्षक को सलाह देने तक और अपनी सीट से उठकर नहीं जाए, अभ्यर्थी को परीक्षा के दौरान बाहर जाने की अनुमति नहीं दी जाएगी, अभ्यर्थियों को जो स्टूडेंट है ये भी याद रख लेना, ठीक है। और उनको बताए बिना ना जाए और एक बार जरूर पूछ ले कि सर जी हमारा सारा कुछ हमने सबमिट कर दिया, कोई दिक्कत तो नहीं है, और कुछ सबमिट तो नहीं करना, कहीं साइन तो नहीं करना, एक बार पूछ के उठना है ना, वरना देखो अटेंडेंस जो अटेंडेंस शीट होगी उसमें साइन नहीं करोगे तो आप तो प्रेजेंट ही नहीं गिनाओगे, ये भी याद रखना, ठीक। और परीक्षा पूरी होने पर अभ्यर्थी को ओएमआर जो सीट है उसको पर्यवेक्षक को सौंपना होगा और उन्हें अपने साथ केवल परीक्षण पुस्तिका यानी कि जो प्रश्न पेपर है ले जाने की अनुमति होगी, ठीक है। ओएमआर शीट एंड टेक अवे ऑन द टेस्ट बुकलेट विद देम और फेलियर टू डू दिस, अगर ऐसा ना करने पर अनफेयर मींस के रूप में माना जाएगा और उन्हें संज्ञान लिया जाएगा। अगर आप मान के चलो आप ओएमआर शीट लेकर चले गए, ठीक है, या फिर जो भी डॉक्यूमेंट चाहिए वो आपने सबमिट नहीं किया तो उसे अनफेयर मींस के अंतर्गत रखा जाएगा, याद रखो। और नो कैंडिडेट शुड अडॉप्ट एनी अनफेयर मींस और जग एनी इन अनफेयर एग्जामिनेशन प्रैक्टिस, बोला जा रहा है अगर कोई चीटिंग करते पकड़ा गया या ऐसा कोई नकल कर रहा है, इनपर्सनेशन मतलब आपकी जगह कोई और एग्जाम दे रहा है या कुछ भी फॉल्ट ऐसा पाया गया अनफेयर मींस, तो उसको फिर अपराध के अंतर्गत कंसिडर किया जाएगा, ओके। और फिर ये लास्ट में वही चीजें हैं कि अगर कोई दिक्कत है, ठीक है, कोई सहायता हेतु तो आप इस पे मेल कर सकते हो और ये हेल्पलाइन नंबर है जिस पे आप कॉल कर सकते हो, जो मैंने आपको बताया। तो देखो 30 पॉइंट्स थे, मैंने 30 पॉइंट्स आपको बता दिए, ठीक है, एक बार देख जरूर लेना। और बाकी पता ही है कल आपका सभी का एग्जाम है, एग्जाम के लिए आप सभी को ऑल द बेस्ट। और जैसे एग्जाम कंप्लीट हो 4:30 बजे हमको साफ सुथरा क्लियर पीडीएफ बनाकर इस नंबर पर शेयर कर दीजिएगा, 9289203892 हमारा हेल्पलाइन नंबर है। और सभी बच्चों को 5:30 बजे द्रोड़ स्कूल के साथ जुड़ जाना है, बिल्कुल लाइव, करेक्ट, एक्यूरेट 100% सॉल्यूशन के साथ। बाकी अपने
दोस्तों भाई बंधु को जरूर बताना, नेक्स्ट ईयर के लिए बैचेस स्टार्ट हो चुके हैं और आप सभी भी इन बच्चों की लिस्ट में शामिल होने के लिए रेडी हो। मुझे भरोसा है इतनी आप सभी की क्लासेस कराई गई बेटा, है ना। पिछले 8 सालों से लगातार हम बच्चों को तैयारी करा रहे हैं। नवोदय विद्यालय सैनिक स्कूल और मिलिट्री स्कूल की हमारे पढ़ाई हुए हजारों बच्चे नवोदय विद्यालय सैनिक स्कूल और मिलिट्री स्कूल से अपनी पढ़ाई कर रहे हैं। अब बारी आपकी है, आप भी बहुत अच्छा करोगे और फिर आपके जूनियर्स जो होंगे, आपके दीदी भैया जो नेक्स्ट ईयर के लिए प्रिपरेशन करना चाहते हैं, उन्हें जरूर बताएं कि नवोदय विद्यालय सैनिक स्कूल मिलिट्री स्कूल क्लास 6 के लिए तथा नवोदय विद्यालय क्लास 9 के लिए हमारा बैच स्टार्ट हो चुका है। जो बच्चे लाइव क्लासेस नहीं कर पाते उनके लिए रिकॉर्डेड बैच के ऑप्शन है, नवोदय के लिए नवोदय अल्फा, सैनिक के लिए सैनिक अल्फा। इनरोल करने में कोई दिक्कत आ जाए, कोई परेशानी या कोई जानकारी चाहिए तो आप हमारे हेल्पलाइन नंबर 6260388361 पर कॉल करके इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। साथ में द्रोड़ स्कूल के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक करना नहीं भूलना है, ताकि जितने भी इंफॉर्मेशन है पढ़ाई से रिलेटेड वीडियो है, अपडेट नोटिफिकेशन लगातार आपको मिलती रहे। बाकी इस वीडियो को अपने दोस्तों भाई बंधुओं के साथ शेयर जरूर कर देना, ताकि उन तक भी ये इंफॉर्मेशन पहुंच जाए कि एडमिट कार्ड से रिलेटेड जो इंस्ट्रक्शंस है, पूरे 30 इंस्ट्रक्शंस मैंने आपको सब कुछ पढ़ के बता दिए हैं। बाकी तो जो भी इंफॉर्मेशन होगी कमेंट बॉक्स में लिख देना, मैं और जो टॉपिक्स होंगे उन पर भी वीडियो बना दूंगा। और सभी बच्चों के लिए लगातार क्लासेस तो आ रही हैं और आप सभी ने मेहनत की है, देखिएगा मेहनत का फल आपको देखने को मिलेगा। आप सभी बच्चों को एग्जाम के लिए ऑल द बेस्ट। बाकी इस वीडियो में रखते इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा, जय हिंद।